टाइटैनिक बहरी जहाज जो कि 1912 में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी शब को समंदर में डूब गया था, उसके मुतालिक इस जहाज के मालिक ने किया दावा किया था। ये एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर बहरी जहाज था जो अपने पहले ही सफर के दौरान एक बर्फानी तौदे से टकरा कर डूब गया था। इस हादसे में हलाक होने वाला 1512 अफराद शामिल थे। टाइटैनिक ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफर का आगाज बरतानवी शहर साउथहम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को किया था और यह शुमाली बहर ओकियानूस में डूब गया। इसका मलबा अब भी समंदर में 3800 मीटर गहराई में मौजूद है। अपने सफर के आगाज के चौथे और पांचवीं रोज की दरमियानी शब इसमें सवार 1512 मुसाफिरों की जिंदगी का चिराग इस वक्त बुझ गया जब ये समंदर का बादशाह बर्फ के गाले से टकरा कर दो टुकड़े हो गया। लाइफ बूट्स के जरिए टाइटैनिक के सिर्फ 724 मुसाफिर जिंदा बच पाए, चूंकि इसके मुतालिक यही मशहूर था कि यह कभी नहीं डूबेगा, इसलिए इस पर जिंदगी बचाने वाली कश्तियां बहुत कम रखी गई थीं। अगर लाइफ बूट्स ज्यादा होती तो सारे लोग बच सकते थे, क्योंकि इस जहाज के बाद डूबने में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। कहा जाता है मरने वालों की तादाद 1512 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी इनमें से भी बहुत से लोग टिकट के बगैर इस पर सवार हो गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। बचने वालों में से कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज को छोड़कर एक कुश्ती के जरिए निकल गया। इस खुद गर्जी पर वो पूरी जिंदगी नफरत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन शख्स कहा जाता था। इसका नाम ब्रूक था। दूसरी तरफ जहाज का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूबकर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई थी। इसके बारे में लाइफ बूट के चलाने वाले ने बताया था कि एक आदमी आखिरी कुश्ती की तरफ तैरते हुए लपका तो एक मुसाफिर ने कहा, यह पहले ही ओवरलोड है। इस पर तैराक पीछे हट गया और कहा, ऑल राइट, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। ये जहाज का कप्तान 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खराजन तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्समा सिटीफोर्ड में नस्ब किया गया। इस जहाज के बारे में इसकी तैयारी मुकम्मल होने पर अखबार में आर्टिकल छपा था कि कभी ना डूबने वाला बहरी जहाज तैयार हो गया है, और उसके मालिक ने तो यह दावा कर दिया था उसे तूफान नु तो क्या खुदा भी नहीं डुबो सकता। नऊज़बिल्लाह, ये वो दावा था जो लंगर उठाने के मौके पर उसके मालिक ने किया था। उसने टाइटैनिक को जदीद, खूबसूरत, आरामदेह, पुरतयश और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा का नाम लेकर समंदर में कश्ती डाल दी जाए तो वो मोजोर मौजों से बचकर निकल सकती है, लेकिन तकब्बुर से समंदर में उतारा जाने वाला देव हैकल जहाज भी मुमकिन है किनारे ना लग सके। यही कुछ टाइटैनिक के साथ हुआ। टाइटैनिक ने अपनी तख्लीक के बाद महज 4 दिन का सफर ही किया और क़यामत तक के लिए गुरूर करने वालों के लिए इबरत का निशाना बन गया। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि जब कश्ती हिचकोले खा रही हो तो अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है, और जब किनारे लग जाए तो फिर अपने जोर बाजू के कसीदे पड़े जाते। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह की रहमत को अल्लाह की अता समझते हैं।